इलेक्टोरल बॉन्ड खुलासा बना एक फ्लॉप शो। जनता में न कोई जिज्ञासा न कोई सनसनी। कुछ लोगों को थी बड़ी बड़ी उम्मीदें, राजनीतिक दलों के खुलासे को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कर दी सारी तस्वीर और सारी अटकलबाजियों का हो गया अंत। सारा चंदा दिया गया चेक और बैंकों के मार्फत। इसीलिए इस प्रकरण में काले धन की नहीं थी कोई गुंजाइश, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में बनी हुई थी जिज्ञासा। आज इन सभी जिज्ञासाओं और उत्सुकताओं का एसबीआई और चुनाव आयोग ने कर दिया अंत और अब हर किसी को आचार संहिता की घोषणा का इंतजार। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर। अदिति, क्या फ्लॉप शो कह सकते हैं इसे इलेक्टोरल बॉन्ड को? देखिए, चुनाव 2024 का इतना बड़ा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जब ये एसबीआई को लेकर फटकार लगी तो जाहिर तौर पर विपक्षी दल ने इस तरह का माहौल ये बना दिया था कि अब पूरी पोल खुलने वाली। तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, फसाद को लेकर और तमाम बातों पर ये कहा गया कि अब असल में ये सारी चीजों का खुलासा होगा और ये जो 2 नंबर की हम जो डीमोनेटाइजेशन से लेकर अब तक बात करते हैं, लेकिन 763 पेजों की 2 लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड हुई। एससी ने ये गाइडलाइन दी थी कि 15 मार्च तक आपको खुलासा करना है। चुनाव आयोग ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया। वेबसाइट पर पूरे, जैसा मैंने आपको कहा, 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी थी, तो दूसरे में राजनीतिक दलों को बॉन्ड की डिटेल थी, जो राजनीतिक दलों को जो बॉन्ड मिले हैं उनकी डिटेल। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से 15 मार्च तक का डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था और इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की थी बुधवार को, और इसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च के आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी उपलब्ध जानकारी चुनाव आयोग को दी गई है। तो ये आप, जब ये पूरी स्थिति हुई तो यही बात कही गई, लेकिन अब सब कुछ सार्वजनिक है और बयानबाजी बंद है। ऐसी स्थिति में एसबीआई चेयरमैन ने कहा कि हमने ईसीआई को पेन ड्राइव में 2 फाइलें दी हैं। ये भी कहा कि एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों का डिटेल है जो अपलोड हुई और इसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का भी जिक्र, यानी सब कुछ पारदर्शी तरीके से आज अपलोड किया गया जी। दूसरी फाइल में बॉन्ड जो एनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी भी दी गई है। लिफाफे में 2 पीडीएफ फाइलें भी हैं और ये पीडीएफ फाइलें पेन ड्राइव में रखी गई हैं। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। एसबीआई के हलफनामे के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा राजनीतिक पार्टियों ने कैश करा लिया। ठीक है। पार्टियों ने 15 दिन की वैलिडिटी के भीतर 187 बॉन्ड को कैश नहीं किया और उसकी रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक। तो ये पूरी जानकारी मिली, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है, और अब आचार संहिता घोषणा का ऐलान और उसका इंतजार बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका जानकारी के लिए।